आप सभी लोगों का स्वागत है पुअर एकेडमी में। आज हम लोग दिस और दैट के विषय में जानेंगे कि सेंटेंस कैसे बनाते हैं। पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि दिस और दैट का प्रयोग कैसे होता है, उसमें मैंने पहचान बताया था हम लोग। लेकिन इसमें हम बताएंगे कि सेंटेंस बनाकर, मतलब जैसे इसमें 4 सेंटेंस होते हैं। तो पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, चौथा होता है इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। तो दिस एग्जाम्पल पहला जैसे समझिए कि यह एक कलम है, तो इसमें बनेगा दिस इज ए पेन। दिस इज ए पेन होगा, यानी इसके बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य। दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, जैसे यह एक कलम नहीं है, दिस इज नॉट ए पेन। तीसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका होता है प्रश्नवाचक वाक्य, जैसे क्या यह एक कलम है, इज दिस ए पेन। इसमें समझिए कि 2 टाइप के वाक्य आते हैं। जैसे एक आता है कि वाक्य में जब पहले क्या, क्यों, कब का पहले आता है, तब हम लोग वहाँ पर इज का प्रयोग करते हैं। यानी इज क्या होता है, यह होता है सहायक क्रिया, इसे बोलते हैं। और दूसरा क्या इसमें सेंटेंस बनेगा कि जब क्या, क्यों, कब, कैसे वाक्य के बीच में आता है तो हम लोग उसकी इंग्लिश लिखते हैं। जैसे क्या आएगा तो व्हाट, क्यों आएगा तो वाई, कब आएगा तो व्हेन। तो कहने का मतलब है कि अगर जब क्या, क्यों, कब, कैसे वाक्य में अगर पहले आ गए तो हम लोग इज का प्रयोग करेंगे। जैसे क्या यह एक कलम है, इज दिस ए पेन। और दूसरा क्या है, यह एक कलम क्या है, तो व्हाट इज दिस ए पेन। अब समझिए कि इसमें चौथा क्या होता है, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य। तो इसमें भी जैसे वही है, बस इसमें क्या होता है नॉट यानी नहीं लग जाता है। जैसे क्या यह एक कलम नहीं है, तो इज दिस नॉट ए पेन। दूसरा है यह एक कलम क्या नहीं है, तो व्हाट इज दिस नॉट ए पेन। अब देखिए दोनों में क्या आता है, जब WH शब्द, एक WH शब्द पहले आ गया, दूसरे में पहले में अगर क्या, देखिए क्या जब आ गया पहले तो हम लोग इज लगा रहे हैं। और देखिए क्या जब आ गया पहले तो हम लोग इज का प्रयोग कर रहे हैं। और दूसरे में क्या था, जब क्या अगर बीच में आ गया तो हम लोग वाट लगा रहे हैं। इसको ध्यान रखिए, अगर यहाँ पर अगर आ गया, जैसे अगर क्यों लगा देंगे तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं वाई, WHY कर सकते हैं। इसमें एक बात और आप लोग ध्यान दीजिए, जैसे कि जब भी हम लोग दिस का प्रयोग करते हैं, दिस का प्रयोग होता है जब भी, तो हम लोग यहाँ पर से दिस का मतलब होता है यह, ये समझिए दिस हमेशा क्या होता है, एक वचनकर्ता के रूप में होता है। एक वचनकर्ता के रूप में होता है। तो कहने का मतलब है, इसमें मैंने आप लोगों को बता दिया है कि सेंटेंस यानी सेंटेंस क्या होते हैं, वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं अफर्मेटिव को, ये भी समझिए। यानी साधारण वाक्य, दूसरे में क्या रहेगा, नकारात्मक वाक्य रहेगा, तीसरे में प्रश्नवाचक, चौथे में रहेगा प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य। तो आप लोगों को लगभग ये तो समझ में आ ही गया होगा कि ये सेंटेंस वाक्य कैसे बनते हैं। एक बात आप लोग ध्यान रखिए कि जब भी दिस का प्रयोग करते हैं हमेशा एक वचनकर्ता के रूप में होता है। यानी कि कोई जैसे कलम क्या है, यह एक कलम है, यह एक कलम नहीं है। तीसरा बनेगा क्या यह एक कलम है, तो इसमें आप लोग बता दें इसमें दो टाइप के सेंटेंस बनते हैं। और चौथा क्या है, क्या यह एक कलम नहीं है, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव में। तो इसी प्रकार हम आप लोगों को अब बताएंगे दैट। जैसे जानिए दैट का, तो दैट का प्रयोग, जैसे दैट भी से वही है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस होगा वह एक कलम है, तो इसमें बनेगा क्या, दैट इज ए पेन। उसके बाद फिर दोबारा हम लोग बनाएंगे, अगर दूसरा देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, वह एक कलम नहीं है, दैट इज नॉट ए पेन होगा। तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, प्रश्नवाचक वाक्य। अब इसमें भी देखिए कि इसमें एक अगर क्या आ गया पहले तो हम लोग इज क्या प्रयोग करें, दूसरा अगर आ गया क्या बीच में आ गया तो इसके लिए हम लोग वाट का प्रयोग आगे करते हैं। ठीक, अब इसमें देखिए एक चौथा इसमें क्या होता है, प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य। जैसे क्या वह एक कलम नहीं है, तो
इज दैट नॉट ए पेन, देखिए इसमें नहीं आ गया तो नहीं के लिए हम लोग हमेशा नॉट लगाते हैं। प्रश्नवाचक भी इसमें है, यानी प्रश्नवाचक का मतलब क्या हो गया, क्या आ गया, तो इसको प्रश्नवाचक से दर्शाते हैं ऐसे क्या। अब ऐसे अगर नकारात्मक है तो नहीं भी इसमें आ गया। तो इज दैट नॉट ए पेन, समझिए कि सबसे आसान भाषा में आप लोग आराम समझ सकते हैं कैसे हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। तो एक बात और ध्यान रखिए कि दैट क्या होता है, दैट का अर्थ क्या होता है, अगर कोई भी वस्तु अगर पास नहीं है यानी दूर है, कहने का मतलब दूर है, और दैट हमेशा भी एक वचन कर्ता के रूप में, तो ये भी क्या एक वचन कर्ता के रूप में रहता है, एक वचन कर्ता के रूप, समझिए हमेशा। इसके साथ हम लोग हमेशा इज का प्रयोग करेंगे, क्यों कि जब लास्ट में अगर है लगा है तो हम लोग इज का प्रयोग करेंगे। जैसे दिस में भी था तो दिस में भी अगर रहेगा तो यही लगे, अगर है तो इज का प्रयोग करेंगे। तो इसमें देखिए कि अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, उसके बाद दूसरा निगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक, तो समझिए कि लगभग अब तो आप लोगों को ये हमारी बातें समझ में आ गई होगी हम लोग दिस और दैट का प्रयोग कैसे करते हैं। आप समझिए कि इसी में एक होता है इट, सपोज करिए अगर आ जाए इट, आई और टी, ईट का प्रयोग, समझिए ईट का प्रयोग हम लोग करते हैं जैसे दिस माने होता है यह, जैसे आप लोग पढ़े, जैसे समझिए कि आप लोगों को, जैसे आप लोग जाने हैं कि ईट, दिस दान जान गए क्या नाम है, दिस माने होता है यह, तो आई टी ईट का भी मतलब होता है यह। ठीक, और हम लोग पढ़े हैं दैट का मतलब होता है कि वह। तो दिस और ईट में देखिए ईट का मतलब होता है कि जब कोई वस्तु अगर निर्जीव है, निर्जीव वस्तु के लिए अगर वस्तु निर्जीव है तो हम लोग हमेशा ईट का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर दिस का भी प्रयोग हम लोग कर सकते हैं यानी करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर समझिए, आप लोग समझे जैसे एग्जाम्पल EXAMPL, जैसे एग्जाम्पल में अगर हम लोग बताए थे, जैसे अगर यहाँ पर पूछ दे कि यह एक लड़का है, तो समझिए इसमें तो लड़का तो सजीव आ, क्या नाम है, तो यहाँ पर हम लोग तो दिस का प्रयोग कर दिए। ठीक, तो दिस करेंगे तो हम लोग दिस इज ए बॉय कर हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन अगर यहाँ पर आ गया कि यह एक कुर्सी है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर कुर्सी पूछ देगा यह एक कुर्सी है, तो इसमें हम लोग जो इसे बनाएंगे कि दिस इज ए चेयर, तो यहाँ पर हम लोग बना सकते हैं इट इज ए चेयर भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेंटेंस क्या दोनों सही हैं। लेकिन इट हमेशा, जैसे हम लोग बना सकते हैं आज सोमवार है, तो इसमें भी हम लोग इट का प्रयोग करेंगे, जैसे ये भी अगर पूछ देगा, तीनों के लिए भी इट का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो हमारी अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अगर बुरी भी लगे तब भी डिसलाइक करिए, मुझे दोनों अच्छा लगता है। हाँ, अगर आप लोग नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आप लोगों को और इसे अच्छे से बताऊंगा, इसको जितना अच्छा से समझ में मतलब आप लोगों को आ जाना है कि हाँ दिस और दैट होता क्या है। तो धन्यवाद दोस्तों।